अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला डोडा के पंचायत तहसील कहरा के अंदर, और जिस जगह मैं खड़ा हूं ये तहसील कहरा का फूड सप्लाई स्टोर है। यहाँ पर काफ़ी देर से मसले आ रहे हैं फूड स्टोर को लेके। नाजरीन, आज हमने यहाँ पे जो देखा, यहाँ पे एडी फूड आया हुआ था, और यहाँ पे पहले भी कुछ स्टोरी हमने की थी जिसमें 5,131 तोड़ा जो बैग्स जो है गेहूँ और चावल के पाए गए थे। उसके अलावा 86 तोड़े 86 बैग्स जो था वो शुगर के पाए गए थे, और उसके अलावा जो आटा 29 बैग्स आटा जो था सड़ा हुआ पाया गया था। तो इसी हवाले से आज यहाँ पर जो एडी फूड डोडा इंक्वायरी के लिए आए हुए हैं, और हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो नाजरीन, इस टाइम हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं एडी फूड डोडा। सर, सबसे पहले कश्मीर क्रो में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आज यहाँ पे आपकी इंक्वायरी के लिए आए थे, तो आपको यहाँ पे क्या दिखा ग्राउंड लेवल पे? देखिए, आज मेरे खिलाफ यहाँ कुछ डीलर हैं, वो हमारे ऑफिस में आए थे। उन्होंने कंप्लेंट की थी, भाई राशन हमें डंपिंग वाला राशन नहीं मिला है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही ज़रा स्टोर में देखूं, क्योंकि गवर्नमेंट ने राशन तो दे दिया है, तो मैं चाहता था कि मैं खुद ही देखूं स्टोर में कि वहाँ राशन है कि नहीं है। अगर राशन है वहाँ, इट मीन्स डीलर ने आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, और अगर मुझे यहाँ राशन नहीं मिलता, या तो फिर लोगों ने राशन दे दिया है या तो फिर डीलर्स ने कहीं और बेच दिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जब मैं फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए यहाँ कारा में आया, तो मुझे यहाँ जनरली मेरे दिमाग में ये था कि एक स्टोर होना चाहिए, लेकिन यहाँ बहुत सारे स्टोर्स थे, प्राइवेट वाले ही, छोटे छोटे। ठीक है, तो जब हमने हर एक स्टोर का जब हमने ताला खोला, देखा, तो वहाँ पर राइस हमें जो है वो काफ़ी क्वांटिटी में जो है वो डंप जो है वो मिली, जो कि लोगों को टाइमली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई है। सर, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में मिली वो राइस जो है वो अभी वो जो हमारे डिपार्टमेंट का जो प्रोसीजर होता है उस तरह से वो स्टैकिंग में प्रॉपर नहीं थी, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर तो नहीं कह सकता हूँ। मेरे ख्याल से लगभग 1000 क्विंटल तक हो सकता है, 1500 क्विंटल तक हो सकता है। ठीक है, तो अभी मैंने यही किया है कि जो उस टाइम यहाँ पर जो स्टोर कीपर थे जरगर जी, उनको मैंने कहा है कि भाई आप जिन डीलरों ने राइस जो है वो डंपिंग का नहीं लिया है, वो कल उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें। उसके बाद हम जरगर जो स्टोर कीपर है उससे हम पूरा डाटा लेंगे कि भाई आपके पास जो है ये इतना राइस जो है पड़ा हुआ है क्विंटल में, ये किस कैटेगरी का है, ये क्यों पड़ा हुआ है, और ये उसने डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं किया। सर, ये राशन बहुत सारा राशन यहाँ पे पड़ा है, तो ये लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ? वही तो मैंने कहा ना कि फ़िलहाल मैं क्या कहूँगा कि जो डंपिंग का जो 3 मंथ्स का राइस है वो ये कल जो है वो डीलर ले जाएंगे। 3 मंथ का जितना कोटा है वो ले जाएंगे। ये भी हम पूछेंगे कि ये क्यों नहीं दिया है, और फिलहाल जो बाकी जो बचा हुआ है ना, उसके अलावा उसका भी हम जरगर से हिसाब पूरा ले लेंगे कि भाई आपने इतना राशन जो है इतने टाइम से डंप क्यों किया हुआ है। और उसके बाद एक क्या बोलते हैं आटा भी उसके पास जो है लगभग 29-30 बैग्स आटा जो है वो ख़राब भी मैंने देखा एक स्टोर में। तो मैं उसके अगेंस्ट भी जरगर को पूछूंगा कि ये किस कैटेगरी का है, किस टाइम का है, इसका आगे अभी तक डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं हुआ है, ये भी इसकी इंक्वायरी जो है वो होगी आगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। तो नाजरीन, ये हमारे साथ जुड़े थे अभी बात करने के लिए। आपने एडी फूड डोडा, जिनकी ज़बानी आपने सुना कि काफ़ी तादाद में यहाँ पे जो राशन जो है चावल और गुंदम पाए गए, और उसके अलावा कुछ जो है आटा सड़ा हुआ भी इन्होंने यहाँ पे बरामद किया, जो अभी भी यहाँ पे यहाँ के स्टोरों में मौजूद है। लेकिन देखने की बात, जानने की बात यह है कि ये जो राशन है ये बहुत बड़ा गफला मैं कहूँगा, क्योंकि कहरा के अंदर ये कोई थोड़ा सा गफला नहीं है, क्योंकि ये 5 या 6 माह से यहाँ पे राशन डंप है मुख्तलिफ शॉप्स के अंदर। जो गरीब आवाम तक पहुँचना चाहिए था वो अभी तक नहीं पहुँचा। लेकिन इससे पहले हमने ही एक यहाँ पे स्टोरी की थी इसी स्टोर को लेके। यही
ही इस फूड स्टोर को लेकर, तब से भी आज तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन आज जो हमारे दूसरे एडी फूड यहाँ पे आए, मैं इनकी इस कार्रवाई का क्रेडिट तो इनको ही देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने आके यहाँ पे तह से देखा कि स्टोर में जो है काफ़ी तादाद में राशन यहाँ पे जो है पड़ा हुआ है। ये राशन जो है उन गरीब लोगों का है, उन गरीब लोगों का इस राशन को यहाँ पे रखना, मैं यही कहूँगा कि गरीब लोगों का चूल्हा जो है बुझाया जा रहा है। तो नाजरीन, अब हम देखेंगे कि हायर अथॉरिटी जो है, डीसी साहब, डायरेक्टर फूड, वो इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जुड़े हैं एक्स सरपंच और डीडीसी कंटेस्टिंग जो है कैंडिडेट भी रहे हैं यहाँ के तहसील कहरा के। फारूक साहब, सबसे पहले कश्मीर क्रॉन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज यहाँ पे एडी फूड आए थे इंक्वायरी के लिए, फूड की इंक्वायरी की उन्होंने, आप भी साथ में थे, आपने क्या देखा वहाँ पे? जहाँ तक एडी फूड हमारे जो है एडी फूड यहाँ पे आए, ये जो है इंक्वायरी कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के इस मसले की, जो टीएसओ ऑफिस कहरा में जो है कई बार हमने भी देखा जो है अक्सर यहाँ पे जो है बयानबाजी होती है। डिपार्टमेंट के लोग एक दूसरे के खिलाफ जो है वीडियो देते हैं और जो है एक दूसरे को के नाम पे बताया जाता है, मारने की धमकी दी जा रही है। और यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं, ये बहुत जो है मैं मजम्मत करता हूँ इस सारे सिस्टम का। और जो है जो मसला राशन का है, लोग जो है उनको राशन चाहिए और आपस में लड़ते हैं। और एडी फूड यहाँ पे आए और आके जो है पूरे कहरा बाजार के उसने सारे स्टोर खुलवाए। जो लोग ये कहते थे कि हमको राशन नहीं है और लोगों को ये कहा जाता है राशन नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से ये सारे राशन जो है जितने भी यहाँ दुकानें हैं राशन से भरी हुई है। और आपके साथ जो है बात करते हुए एडी फूड खुद कह रहा है कि मेरे कहरा के अंदर लगभग जो है 2-2.5 हज़ार बैग जो है इस वक्त भी राशन के मौजूद हैं। जिस ऑफिस के पास इतना बड़ा राशन हो और उसकी इतनी बड़ी कराई हो तो ये शर्म की बात है। इसलिए अगर एडी साहब इस चीज़ की इंक्वायरी करने आए हैं तो मैं मज़ीद इसमें कहना चाहता हूँ, कमिश्नर सेक्रेटरी CAPD से भी कहना चाहता हूँ, ड्यूकाम साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, DC साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इसकी तह तक जाइए, आप देखिए कि इसमें कसूरदार कौन है और जो इसमें कसूरदार है उसको सज़ा मिले और बेगुनाह को कम से कम सज़ा तो मिलनी नहीं चाहिए और जो गुनाहगार हैं उसको छोड़ा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आवाम का मामला है, गरीबों का मामला है। और गरीब के पेट पे अगर कोई सियासत करता है, गरीब के पेट पे कोई खेलता है, ये तो सबसे बुरी बात है और सबसे बदकिस्मती की बात है। जी शुक्रिया आपका। यतीम एक छोटा सा लफ्ज, मगर इसकी गहराई इसका दुख है जो महसूस किया जा सकता है। हम अपनी रफाकतें और मोहब्बतें बांट सकते हैं। साल 2019 को कश्मीर क्राउन ट्रस्ट का वजूद अमल में आया। ट्रस्ट का मकसद महज यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों और मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करना। इदारे ने अभी तक 15 से ज्यादा रिहायशी मकानात गरीब आवाम के लिए वक्फ किए हैं। इसके अलावा बीमारों, नादारों, मुफलिसों की मदद के लिए पेश है। आप भी अगर इस नेक मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर के जरिए आप अपना हक अदा कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर का पहला मुनज़्ज़म इदारा कश्मीर क्राउन ट्रस्ट। प्रिय बहनों, हर लड़की चाहती है कि वो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े, लेकिन क्या पीरियड्स में आप आगे बढ़ने से कतराती हैं? क्या लीकेज या ऑर्डर की टेंशन आपको सताती है? गीलेपन से आपको उलझन होती है? एक साधारण सैनिटरी पैड आपकी इन दिक्कतों को दूर नहीं कर सकता। ले आइए मुस्तूर सैनिटरी पैड्स। इसके अल्ट्रा सॉफ्ट कुशंस इरिटेशन से बचाए, ऑर्डर लॉक जेल फॉर्मूला रोके किसी भी तरीके के ऑर्डर को और पूरे 100% तक सोके वेटनेस को, ताकि आप रहें एकदम बेफिक्र। तो अब आगे बढ़ने में कतराना कभी नहीं। मुस्तूर, क्योंकि हमें परवाह है आपके हाइजीन की। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Tenzin from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School.
The KLM International School is one of the best school in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess facility where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊँ, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to +2 all streams, kindly contact 92165 04779 and 92165 05779.